जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस आज की नई वीडियो में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इस चैनल पर कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिविज़न करवाया जा रहा है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग रिविज़न करने वाले हैं टॉप 500 मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस करेंट अफेयर्स जीके के प्रश्नों को, जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। राइट आंसर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये परमाणु नाभिक के अवयव हैं। ठीक है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो आप सभी को पता है 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का अधिकतम घनत्व होता है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? राइट आंसर है तृतीय नियम के कारण संभव है। तृतीय नियम के कारण संभव है। ठीक है, ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, और करेंट अफेयर्स के कुछ नए प्रश्न शामिल किए गए हैं जो कि पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? राइट आंसर है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होती हैं। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने का आशंका का कारण है। राइट आंसर है विश्राम जड़त्व कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीन की सफाई के लिए यदि उससे छड़ से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? राइट आंसर है गति का पहला नियम लागू होता है। गति का पहला नियम लागू होता है। कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें गति का पहला नियम लागू होता है। समुद्र में प्लवन करते समय आइस वर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? राइट आंसर है 1/10 भाग ऊपर रहता है। 1/10 भाग। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया था? तो आप सभी को पता है कोपरनिकस के द्वारा यह सबसे पहले सिद्ध किया गया था कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ग्रह। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, कोपरनिकस के द्वारा ये फर्स्ट बार सिद्ध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि देखिए जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए कम टाइम में ही खाना तैयार हो जाता है। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। राइट आंसर है पारा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? वेरी इंपॉर्टेंट है, अनुदैर्ध्य होती हैं। अनुदैर्ध्य होती हैं ध्वनि तरंगों की प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? राइट आंसर है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? तो 1/6 भाग नज़दीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? तो ये पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? राइट आंसर है पृष्ठ तनाव के कारण नाचते हैं। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। ठीक है, आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये पलवन के नियम से संबंधित है। पलवन के नियम से संबंधित है आर्किमिडीज का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम क्या होता है? तो ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अपेक्षित आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष सही किया जा सकता है? राइट आंसर है अवतल लेंस से सही किया जा सकता है। और दूरदृष्टि दोष की बात करें तो ये उत्तल लेंस द्वारा सही किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? राइट आंसर है थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो ये ब्रह्मगुप्त के द्वारा बता दिया गया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? तो ये 36 से 45 डिग्री कोण से मारा जाना चाहिए ताकि अधिक दूरी तक जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्लास में करेंट अफेयर्स का प्रश्न है ही, लेकिन साइंस के ज़्यादा प्रश्न हैं क्योंकि साइंस से आजकल प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम में। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? तो ये डेवी के द्वारा। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो जाता है? तो ये बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है, इस कारण उच्च हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु युग्म
तापमापी के सिद्धांत पर आधारित है? राइट आंसर है सीबेक के प्रभाव पर आधारित है, सीबेक के प्रभाव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण विकिरण तापमापी के सिद्धांत पर आधारित है? तो ये स्टीफन के नियम पर आधारित है। दूर की वस्तु जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो ये पूर्ण विकिरण तापमापी के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? तो ये -40 ठीक है। सेल्सियस मापने का 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होता है? तो ये 32 डिग्री के बराबर होता है, 32 डिग्री के बराबर। मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है सेल्सियस स्केल पर, तो वहीं 37 डिग्री होता है सेल्सियस स्केल पर, ठीक है। अति लघु समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, परमाणु घड़िया का प्रयोग किया जाता है। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो देखिए 60 डिग्री का 140 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। पानी का घनत्व तो अधिकतम किस ताप पर अधिक होता है? तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होता है। साइकिल के ट्यूब अधिकांशतया गर्मियों में क्यों फटते हैं? राइट आंसर है गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी झील की सतह पर पानी बस जमने ही वाला है। झील के अधःस्थल में जल का क्या तापमान होगा? तो 4 डिग्री सेल्सियस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा का संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते? तो ये चालन के द्वारा नहीं जाते हैं। ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते? तो चालन विधि में नहीं जाते हैं, ठीक है। द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? तो ये संवहन विधि द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो ये विकिरण से आती हैं। ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है? तो आप सभी को पता है विकिरण विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं? तो ये विकिरण विधि है, इसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो ये संवहन कहलाता है। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? राइट आंसर है अवरक्त विकिरण गर्म कर देता है। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन कौन सा सबसे उचित है? तो ये ऊपर सफ़ेद और नीचे काला रंग संयोजन सबसे उचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है? तो विकिरण, ठीक है। किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? राइट आंसर है जल में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये क्वथनांक कुछ घट जाता है। अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये घटेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? राइट आंसर है ये पहाड़ों पर, ठीक है, पहाड़ों पर लगेगा। यहाँ पर एवरेस्ट दिया हुआ है क्योंकि ऑप्शन में यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे वाष्पीकरण कहा जाता है, वाष्पीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है? तो ये प्रथम नियम से मिलती हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? राइट आंसर है ऊर्जा संरक्षण की अवधारणा को पुष्टि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है? तो 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर दोगुना होता है, ठीक है। क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्यात किस देश को किया है? राइट आंसर है फिलीपींस देश को। फ्रेंड्स, फिलीपींस को भारत के द्वारा पहली बार ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्यात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलुज जल विद्युत निगम ने देश के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर है झाकड़ी, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। झाकड़ी कहाँ पर है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा। सतलुज जल विद्युत निगम के द्वारा पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है। पहला है इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइब्रिड तकनीक का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा है? राइट आंसर है धर्मशाला स्टेडियम, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ये हाइब्रिड तकनीक का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला स्टेडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अप्रैल 2024 में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा बन गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है। HDFC बैंक ये निजी बैंक पहला बन गया है केंद्र शासित प्रदेश में शाखा खोलने वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया? वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर है कोलकाता, जो कि पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में मोदी के द्वारा पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 368 संसद को कौन सी शक्ति प्रदान करता है? राइट आंसर है संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान करता है। और भाग की बात करें तो भाग 20 में है। ठीक है, अनुच्छेद 368 संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था? राइट आंसर है सरदार सर्वश्री समिति की अनुशंसा पर मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। ठीक है, संविधान में मूल कर्तव्यों को सरदार सर्वश्री समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राइट आंसर है उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। और उपराष्ट्रपति किसे सौंपता है? तो ये राष्ट्रपति को सौंपता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राइट आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? राइट आंसर है 1951 से 52 के बीच में हुआ था प्रथम आम चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? राइट आंसर है आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है? राइट आंसर है अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा करते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में शब्द समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए थे? वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। राइट आंसर है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राइट आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं नियुक्त। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? राइट आंसर है अनुच्छेद 21A के तहत माना गया है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राइट आंसर है लोकसभा उपाध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को किसका निर्देश देता है? राइट आंसर है ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। ठीक है, किसी भी विधेयक को धन विधेयक का अंतिम निर्णय कौन देता है? राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष का अंतिम निर्णय होता है कि कोई भी धन विधेयक है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? राइट आंसर है राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। ठीक है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अभी ये UPSC एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? राइट आंसर है कॉर्निया का दान किया जाता है, कॉर्निया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? राइट आंसर है विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? राइट आंसर है माइक्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? राइट आंसर है अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है। फ्रेंड्स, सारे प्रश्न सिलेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए, इसलिए क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है ब्लड प्रेशर को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? राइट आंसर है राजा राम मोहन का रहा। फ्रेंड्स, इन्हीं के प्रयासों से 1829 में विलियम बेंटिंग के द्वारा कानून बनाकर सती प्रथा को
समाप्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती हैं? राइट आंसर है गलफड़ों की सहायता से मछली सांस लेती हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? राइट आंसर है कार्ल मार्क्स को समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? राइट आंसर है डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। दीपक पारेख समिति किस लिए गठित की गई थी? राइट आंसर है अवसंरचना के विकास के लिए की गई थी। ठीक है, अवसंरचना के विकास और वित्तीय सुझाव के लिए दीपक पारेख समिति का गठन किया गया था। फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? राइट आंसर है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ये फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार है। भारत में सफेद क्रांति का जनक कौन है? राइट आंसर है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ये भारत में सफेद क्रांति के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर है झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासीराम किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है ये मेघालय में स्थित है। किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई थी? राइट आंसर है 61वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? राइट आंसर है भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा सन 1882 में रचित आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? राइट आंसर है रोज मिलियन वैथ्यू थी यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टीटीकाका झील कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर है ये पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पर स्थित है टीटीकाका झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को कब स्वीकृति प्रदान की थी? राइट आंसर है 22 जुलाई 1947 को प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था? राइट आंसर है गोलकुंडा की खान से प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होती है? राइट आंसर है विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को विश्व की छत कहा जाता है? राइट आंसर है पामीर की पठार को कहा जाता है विश्व की छत। पोलो खेलते समय किस भारतीय बादशाह की मृत्यु हो गई थी? राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी पोलो खेलते समय। सीमांत गांधी के नाम से किससे जाना जाता है? राइट आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर है न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहा जाता है? राइट आंसर है ऊंट को कहा जाता है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो आप सभी को पता है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? राइट आंसर है मेरियाना गर्त जो कि प्रशांत महासागर में, ये विश्व का सबसे गहरा गर्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के प्रथम भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है जनरल के एम करियप्पा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर है हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर है पास्कल के द्वारा कैलकुलेटर का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जल संधि उत्तर अमेरिका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करती हैं? राइट आंसर है बेरिंग जल संधि अलग करती हैं। रूस की संसद का क्या नाम है? राइट आंसर है डयूमा रूस की संसद का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर है 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजतरंगिणी के रचयिता कौन है? राइट आंसर है कल्हण राजतरंगिणी के रचयिता हैं। लोकटक झील कहाँ पर स्थित है? तो ये मणिपुर में स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी स्थित है? राइट आंसर है मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंपास घास का मैदान कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर है अर्जेंटीना में पंपास घास का मैदान स्थित है। ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं करेंट अफेयर्स को छोड़ के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर है अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। लीपू लेख दर्रा कहाँ स्थित है? राइट आंसर है उत्तराखंड में लीपू लेख दर्रा स्थित है। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो आप सभी को पता है संगणक कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? राइट आंसर है एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? राइट आंसर है बुद्ध धम्म संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? राइट आंसर है दामोदर नदी घाटी परियोजना है।
विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये नील नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी है। बड़ी नदी की बात करें तो अमेजन नदी है, ठीक है। अपवाह तंत्र भी सबसे बड़ा है अमेजन नदी का। किस क्षेत्र को विश्व की छत यानी कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है? तो आप सभी को पता है, पामीर के पठार को कहा जाता है। पोलो खेलते समय किस भारतीय बादशाह की मृत्यु हो गई थी? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? राइट आंसर है 1916 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड कब और कहाँ हुआ था? राइट आंसर है 4 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में ये हुआ था। फलस्वरूप महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? राइट आंसर है 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी, ठीक है। ये कुल 24 दिनों की यात्रा थी। ये भी प्रश्न पूछा गया है, कितने दिन की यात्रा थी? तो 24 दिनों की यात्रा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? राइट आंसर है 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? राइट आंसर है माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो आप सभी को पता है, अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। आगरा का किला किसने बनवाया था? राइट आंसर है अकबर के द्वारा आगरा का किला बनवाया गया था। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? राइट आंसर है विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? राइट आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O हंसाने वाली गैस का नाम है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? राइट आंसर है 52 सेकेंड होती है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राइट आंसर है चोल शासक प्रथम राजराज चोल के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? राइट आंसर है मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? राइट आंसर है विटामिन A की कमी से होता है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? राइट आंसर है तमिलनाडु का त्यौहार है पोंगल। हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? राइट आंसर है ये नागालैंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट में कितना हृदय स्पंदन होता है? राइट आंसर है 72 बार होता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो ये कुल 4 कोष्ठ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है? राइट आंसर है बढ़ जाता है, ठीक है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? राइट आंसर है प्लीहा के द्वारा किया जाता है रुधिर बैंक का कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? राइट आंसर है NaCl साधारण नमक का रासायनिक नाम है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? राइट आंसर है हीरा कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? राइट आंसर है हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? राइट आंसर है RBC का, ठीक है, यानी कि लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य घटक है हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती में किसके कारण चढ़ जाता है? राइट आंसर है केसी तत्व के कारण ऊपर चढ़ता है। फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरका व आचार में कौन सा अम्ल होता है? राइट आंसर है एसिटिक अम्ल सिरका व आचार में पाया जाता है। जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? राइट आंसर है कार्बन डेटिंग विधि अपनाई जाती है जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए, ठीक है। मनुष्य में अच्छी गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? राइट आंसर है सेरिब्रम के द्वारा अच्छी गतियों का नियंत्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराध्वनिक विमानों की चाल होती हैं? राइट आंसर है ध्वनि की चाल से अधिक होती हैं पराध्वनिक विमानों की चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका सर्वाधिक CO2 रिलीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर है हेनरी सीले के द्वारा विद्युत प्रेस का आविष्कार किया गया था। भू स्थिर उपग्रह की
पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? राइट आंसर है 36,000 किलोमीटर ऊंचाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? राइट आंसर है हिपोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। कार में रेडिएटर का क्या कार्य है? राइट आंसर है इंजन को ठंडा करने के लिए रेडिएटर का उपयोग किया जाता है। पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती हैं? राइट आंसर है मस्तिष्क के आधार में स्थित होती हैं पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, F.W. टेलर द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? राइट आंसर है द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट नाम है। एथलीट फूड नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? राइट आंसर है कवक से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह नामक मानव रोग का प्रकोप होता है? राइट आंसर है अग्नाशय का। ठीक है, अग्नाशय की खराबी से मधुमेह नामक मानव रोग का प्रकोप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? राइट आंसर है अंतःस्रावी ग्रंथि वाहिनी विहीन है। जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? राइट आंसर है रासायनिक परिवर्तन है जंग लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सतह पर चलती हुई गेंद इसका उदाहरण है? ये बेलन घर्षण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्क किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो ये कवायरकस से प्राप्त होता है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो आप सभी को पता है बेंगलोर में भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिका में क्या होता है? तो इसकी संख्या में बढ़ोतरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात के समय आवासीय क्षेत्र में सूर्य का अनुमान स्तर है? राइट आंसर है 45 dB है, डेसिबल। ठीक है, द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है, क्योंकि देखिए इसका रीजन है द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में होता है क्या होता है? तो उत्तल लेंस होता है मानव नेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। निद्रालु व्याधि नामक मानव रोग की वाहक है सीसी मक्खी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? राइट आंसर है ऑक्सीजन का परिवहन करना कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू एवं नारंगी में कौन सा अम्ल होता है? तो ये साइट्रिक अम्ल होता है नींबू एवं नारंगी में। मनुष्य के शरीर के ताप कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में कितना होता है? तो 98.6 होता है। ठीक है, श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुलन होता है, क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है। क्या होती है, कौन सी गैस? तो ये CO2 गैस होती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे की चमक का क्या कारण है? राइट आंसर है प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हीरे की चमक का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्थियोलॉजी क्या है? तो ये पक्षियों का अध्ययन है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है? राइट आंसर है 0.03% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक रक्तस्राव है? राइट आंसर है एक आनुवंशिक विकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम कौन से वर्ष में लागू हुआ था? तो ये 2006 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का तापकरण कहाँ नियंत्रित होता है? राइट आंसर है हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? तो ये फंगस है, एक तरह का फंगस है दांत की बीमारी। अमीबा में भोजन का अंतःकरण किसके द्वारा होता है? तो ये कुटपाद के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो ये वर्तिकाग्र भाग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? राइट आंसर है टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाता है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? राइट आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड नाम है। वह इलाज जिसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता और किसी ऐसे इलाज के बजाय प्रयोगात्मक अनुसंधान में एक कंट्रोल ग्रुप में दिया जाता है जिसके प्रभाव का अध्ययन किया जा रहा है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है प्लेसेबो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदें किसके कारण गोल हो जाती हैं? राइट आंसर है पृष्ठ तनाव के कारण गोल हो जाती हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? राइट आंसर है कुल 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? तो ये मृत जीवी के अंतर्गत आता है गोबर छत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आवर्धक लेंस कौन सा लेंस होता है? तो ये अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस। कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है? राइट आंसर है केंचुआ अपनी त्वचा से श्वसन करता है। मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण किस जगह पर बनते हैं? तो ये अस्थि मज्जा में बनते हैं, अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? तो आप सभी को पता है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा आवश्यकता से अधिक जल को पौधों द्वारा निकाला जाता है, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापानी इंसेफ्लाइटिस का कारक होता है? तो ये विषाणु होता है। फेफड़ा का फेफड़ा का आकार होता है शंक्वाकार होता है फेफड़ा का आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? राइट आंसर है रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? राइट आंसर है किडनी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है हाइपरटेंशन कहा जाता है, हाइपरटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? राइट आंसर है कुल 8 अस्थियां होती हैं। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? तो ये विघटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीप जहां मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिले हैं? तो ये अफ्रीका में सबसे अधिक जीवाश्म मिले हैं मानव से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो ये कोप्रोफिलस कहलाते हैं। उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है तो लाल रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल नहीं होता है? राइट आंसर है कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्टरॉन का रासायनिक नाम क्या है? राइट आंसर है एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड नाम है। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? राइट आंसर है हिरण की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? राइट आंसर है नेत्र गोलक के छोटा होने से होती है। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना दिन होता है? तो आप सभी को पता है 120 दिन होता है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? राइट आंसर है डायलिसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुगराई नहीं रहता होता है उसे कहते हैं? तो उसे अंध बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी कवक सदैव होते हैं, क्या होते हैं? तो विविध पोषी होते हैं। रिंग रोग के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है शैवाल रोग जाना जाता है। जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? राइट आंसर है कार्बन डेटिंग विधि अपनाई जाती है। पानी से भरी डाउट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है, क्यों? देखिए इसका रीजन है जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? राइट आंसर है फेफड़ा मुख्य श्वसन अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती हैं, क्यों? देखिए विकिरण द्वारा होने वाले उसमें हानि रोकने के लिए चमकीली बनाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती में किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो आप सभी को पता है किसी तत्व के कारण चढ़ता है। मनुष्य के शरीर में यूरिया कहाँ बनता है? राइट आंसर है यकृत में यूरिया बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो ये आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। लौह की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? राइट आंसर है रक्त अल्पता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र में प्रोटीन आना किस बीमारी का मुख्य लक्षण है? तो ये वृक्कीय रोग का मुख्य लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? तो ये ओम मीटर है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है फलों का अध्ययन। किसी पिन होल कैमरा में हमें सामान्यतः क्या मिलता है? राइट आंसर है उल्टी साफ मिलता है। एग्रे एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? राइट आंसर है घासों का अध्ययन किया जाता है, घासों का अध्ययन किया जाता है। वायुयान खड़े लूप में हवाई करतब दिखा सकता है? तो देखिए अभिकेंद्र बल के कारण दिखा सकता है। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है? तो ये वर्गीकी कहलाता है, वर्गीकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? तो संवेग संरक्षण सिद्धांत लागू होता है। ठीक है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो आप सभी को पता है बैक्टीरिया के कारण ही दूध खट्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड रोग होने से मानव के शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? राइट आंसर है आंत प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस आवश्यकता पड़ती है? तो ये किडनी की खराबी में आवश्यकता पड़ती है डायलिसिस की। मानव के शरीर में मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? राइट आंसर है फेफड़ा मुख्य श्वसन अंग है।
कौन सा मानव रोग कवक के कारण होता है? राइट आंसर है त्वचा का प्रदाह कवक के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? राइट आंसर है एंथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी कहाँ उत्पन्न होती हैं? तो ये अस्थि मज्जा में उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेंघा नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है? राइट आंसर है आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लास आपको कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।